अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पहले मोमिन खां मोमिन का एक लेक्चर हमारा हो चुका है और आज ये दूसरा लेक्चर है गज़ल नंबर 1 का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। उसके अब शेर नंबर 4 है जिसमें शायर कहता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बड़ी खूबसूरत एक बात गालिब के मुतल्लिक ये मशहूर है कि गालिब साहब ने फरमाया था, अगर मोमिन खां मोमिन मेरा पूरा दीवान ले लें और मुझे ये एक शेर दे दें तो मुझे कबूल है। यानी कि इस शेर की इतनी कदर कीमत है। अब इस शेर के अंदर शायर फरमाते हैं, ऐ महबूब, इसका मफहूम पढ़िएगा, ऐ महबूब जब मैं तन्हाई में बैठा होता हूं इस वक्त भी तसव्वुर में तुम ही होते हो। यानी कि जब तन्हाई का आलम है फिर भी तुम हो, जब महफिल में है फिर भी तुम हो, और जो भी उसके हिज्र वसाल के मामलात हैं उन सब के अंदर वही वो मौजूद होता है। अब शायर का कहने का मतलब ये है कि एक तो तुम्हारा होना मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं तुमको देखता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे पास मौजूद नहीं भी होते तब भी तुम्हारा तसव्वुर, तुम्हारा ख्याल, तुम मेरे ख्यालों के अंदर, तुम मेरे ख्वाबों के अंदर, तुम मेरे जज्बात के अंदर, तुम मेरे एहसासात के अंदर मौजूद होते हो। इसके बाद हवाले का शेर है, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। अब ये गुजरी हुई उम्र को आवाज़ देना, जो वक्त गुजर जाए उसको वापस लाना, इसी के वो कह रहा है कि इसी तरह से है कि जैसे एक कोई बंदा गज़ल उछेड़ देता है और गज़ल छेड़ने से एक साज बन जाता है, एक धुन बन जाती है, एक बंदे को अपनी बीती दिनों की याद आती है। वो कह रहा है कि हर चीज़ इसके साथ वाबस्ता है। आगे शायर फरमाता है, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। कि दिल का हाल मैं यार को कैसे लिखूं, क्योंकि जिस दिल से, जिस हाथ से मैंने महबूब का हाल लिखना है वो हाथ मेरे दिल से जुदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास इतनी शिद्दत जज्बात की, इतनी बेकरारी है महबूब से मिलने की कि मैं अपने हाथ को दिल से जुदा ही नहीं कर पा रहा जिस हाथ से मैंने महबूब को लिखना है। अब इसमें शायर बड़े खूबसूरत अंदाज से मोमिन खां मोमिन मामला बंदी और इश्क के मामलात में बड़ी इनकी शायरी के अंदर ये मामलात पाए जाते हैं, और वही झलक हमें यहाँ पे नज़र आती है कि वो फरमाते हैं कि मैं यार को हाल अपने महबूब को कैसे लिख सकता हूँ जब मेरे दिल से जो है ना वो जुदा ही नहीं हो रहा जिस हाथ से मैंने लिखना है। आगे शायर फरमाता है, लिखिए इस ख़त में कि सितम उठ नहीं सकता, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मैं गालिब ने इससे मुतज़ाद बात की है। गालिब फरमाते हैं, गो हाथों में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी मीनाओ सागर मेरे आगे। अब ये बात गालिब की कुछ और तरह से है। आगे शायर फरमाता है, चाराए दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। यानी कि दिल का एक करार है, जो बेचैनी है, वो मुझे सब्र आएगा कब। दिल की जो बीमारी का हाल है वो सब्र के सिवा हल नहीं हो सकता। यानी कि अगर मुझे बीमारी का इलाज होना है तो वो सब्र के साथ है, लेकिन सब्र तुम्हारे बगैर आ ही नहीं सकता। जब तुम मिलोगे तो मुझे सब्र और करार आ जाएगा। आगे शायर फरमाता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी का इलाज सब्र के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बगैर आता ही नहीं है। यानी कि तुम मिलोगे तो मुझे करार आ जाएगा। फिर फरमाता है, ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। यानी कि ये फराज का शेर है, और इस शेर के अंदर फराज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि जब ज़ब्त टूट जाता है तो फिर बंदे के हालात बदलते हैं। तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा सब्र और बेकरारी मेरी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि इसके बगैर मुझे करार नहीं आ सकता।
आगे शायर फरमाता है, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। कि मोमिन की जो अर्ज़ है, जो मोमिन की गुजारिश है, वो कैसे कोई सुन सकता है, क्योंकि वो तो सनम है, पत्थर कभी नहीं बोलता, और वो बुत है, बुत से कोई चीज़ बुलवाई नहीं सकती, बुत कभी बोल के कोई इजहार कर नहीं सकता। तो मैं तो बुत से बातें कर रहा हूँ, मैं तो उससे तो एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ। तो आखिरी शेर तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मक्ता है, उसमें शायर फरमाता है कि मैं बुत से कोई चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो खुदा है, उसकी शान है कि वो सब की सुनता है, लेकिन ये तो बुत है, और पत्थर के आगे मैं कुछ नहीं मांग सकता, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। उसी का हवाले का शेर है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। ये एक मुख्तसर सी गज़ल है जो दूसरा लेक्चर हमारा रहता था। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे ज़रूर आगाह करेंगे और मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।